कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है जायोंग। वो अचानक से नींद से जाग जाती है क्योंकि उसके सिर पर एक बबल लाकर फूटा था, जिसके बाद वो अचानक से उठती है और बाहर उससे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखती है तो उसकी बहन जिसका नाम इन योंग था वो लड़खड़ाकर चल रही थी एकदम डरावने आवाज में। वो देखने में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ऐसा लग रहा था मानो एक शैतान चल रहा हो। ये मंजर बहुत ज्यादा डरावना था। जायोंग के पीछे कुछ गिरता है और वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है अचानक से उसकी बहन अंदर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ने वाली थी कि वो दूर हो जाती है। जब उसे पता चलता है कि उसकी ही बहन उसे मारना चाहती है तो वो ज्यादा डर जाती है। अचानक वो उस पर हमला कर देती है, उसका गला दबाने लगती है और एक बहुत ज्यादा डरावनी हंसी हंसने लगती है। उसका दम घुटने लगता है, वो तड़प कर एकदम से उठ जाती है, यानी कि वो नींद से उठ जाती है। इन सब के बाद उसे पता चलता है कि ये सब एक बुरा सपना था। उसकी बहन उससे समझाने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये एक सुपरनेचुरल क्लब का हिस्सा है। वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, जिनका लीडर जी हो नाम का एक लड़का है। जी हो एक यूट्यूब कॉन्टेस्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। जीतने वाले को $50,000 इनाम रखा गया है। वे सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो एक फेक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्री में ये एक झूठे डेविल को बुलाने का नाटक करेंगे। फिर ये लोग एक किसी सुनसान बिल्डिंग में जाने का प्लान बनाते हैं और इस बिल्डिंग के बारे में काफी सारे अफवाहें हैं कि इस बिल्डिंग में जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। ग्रुप के लोग काफी डाउट में थे कि उन्हें ये करना चाहिए या नहीं, लेकिन पैसों के लालच में आकर ये इसके लिए मान जाते हैं। जायोंग अपनी स्टेप सिस्टर को भी इनवाइट करती है। वो थोड़ी डरपोक है लेकिन जायोंग की वजह से मान जाती है और इस तरह इनके ग्रुप के लोग पूरे हो जाते हैं। फिर ये सारे लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जो कि काफी ज्यादा डरावनी थी। चारों ओर से काला घना अंधेरा ही अंधेरा। फिर उन्हें काले और गंदे पानी का टैंक दिखाई देता है। जी हो उसके बारे में बताता है कि इस टैंक के अंदर कई सारी सोल्स को कैद किया गया है और पुराने जमाने में यहाँ से पानी प्रोसेस किया जाता था। जी हो कहता है कि पानी ज्यादा गहरा तो नहीं है लेकिन सोल की वजह से बॉटमलेस लगता है। इन्हें डॉक्यूमेंट्री तो फेक बनानी थी लेकिन लोगों को तो नहीं बताना था कि ये फेक है, इसलिए जी हो इन सबको कहता है कि वो कागज पर कुछ ऐसा लिखे जो उन्हें सोल से पूछना हो। सब जी हो की बात मान जाते हैं लेकिन जायोंग के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है। वो कहती है कि क्यों ना पहले फेक डॉक्यूमेंट्री बनाने से पहले हम वर्चुअली ट्राई करें। देखो सच सच ही होता है, अगर हमारे कैमरे में सचमुच कुछ रिकॉर्ड हो गया तो कॉन्टेस्ट हर हाल में हम ही जीत जाएंगे। अगर रिचुअल नाकाम हो गया तो भी कोई मसला नहीं है, हम पहले वाले आइडिया पे काम करके फेक वीडियोस बना लेंगे। जी हो इसके लिए मान जाता है। जायोंग अब तैयारी शुरू करती है लेकिन अब उन्हें वो इंसान चाहिए था जिसके अंदर आकर आत्मा बच सके। सबसे पूछने के बाद जायोंग की बहन हाँ कर देती है और वही वेसल बनने का फैसला करती है। इस समय जायोंग को अपनी बहन पर प्यार आता है और वो उसे एक प्यारी सी चेन गिफ्ट कर देती है और उसके पैर में बांध देती है। उसकी बहन जिसका नाम था सीवियो उसे गले लगा लेती है क्योंकि वो उसे बहुत खुश हो जाती है। अब सब लोग वर्चुअल की तैयारी करते हैं। वो लोग एक बड़ा सा स्टार बनाकर उसके कॉर्नर में एक एक करके सब लोग बैठ जाते हैं और सीवियो उस गंदे काले पानी में उतर जाती है। उसके चेहरे को ढक दिया जाता है। इसके बाद ये लोग एक एक करके एक एक कटोरा उस पानी में से भर लेते हैं और अपने पास रख लेते हैं। इस रिचुअल के नियम काफी कठोर थे। इस प्रक्रिया को पूरी करने के लिए उन्हें एक बहुत ही मुश्किल काम करना होगा। जिस सोल को वो सीवो के अंदर लाना चाहते हैं उससे बुलवाना होगा प्लीज लीव, और उसके बाद ही सीवो के चेहरे से वो मास्क हटाया जाएगा और इस प्रक्रिया के दौरान कोई भी अपने स्थान से उठ नहीं सकता। पहले पहले तो ये लोग बैठे रहते हैं और कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये लोग काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। उन सबको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, लेकिन कुछ देर बाद एक बबल लाकर सीओ के सर से टकराता है और सीओ अपने हाथ को अजीब तरीके से ऊपर उठाती है। तभी कमरे की दीवार पर अजीब अजीब आवाजें आने लगती है और लाइटें भी हिलने लगती है और सीओ अजीब से व्यवहार करने लगती है। उसका शरीर मुड़ने लगता है जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हो और उसके चेहरे पे लगा मास्क गीला हो जाता है। फिर सीओ जहाँ पर उसकी आंखें थी वहाँ से पेपर को फाड़ती है। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी, यानी कि वो पोजेज हो चुकी थी। इसके बाद सीओ अपना हाथ ऊपर उठाती है और अपनी उंगली को घुमाते हुए एक एक लोगों की तरफ इशारा करती है और जैसे जैसे वो उन लोगों की तरफ इशारा करती है उनके कटोरे में जो कागज पड़ा था जिन पर उन्होंने सवाल लिखे थे उनके उत्तर लिखे जाते हैं। सब लोगों के उत्तर सही या गलत में आ रहे थे, सिर्फ जायोंग और जी हो का आंसर सही था और उनमें से एक लड़की का आंसर जिसमें फ्लोर लिखा हुआ था। पहले तो इससे किसी को भी डर नहीं लगता, लेकिन जब सीओ अजीब हरकतें करने लगती है और जोर जोर से आवाजें निकालने लगती है तो सब डर जाते हैं। सीओ एक बहुत ही डरावनी आवाज निकालकर अपनी बहन की तरफ जोर से दौड़ती है, लेकिन वो उस काले पानी से बाहर नहीं आ पाती। ऐसा लगता है जैसे उसके पैर को किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है। फिर अचानक से
कमरे की लाइट बंद हो जाती है। जैसे ही वो कैमरे का नाइट विजन ऑन करते हैं उन्हें दिखता है कि सी हो लंगड़ा कर चल रही है, जैसे कि जायोंग की बहन चल रही थी उसके सपने के अंदर। सब लोग उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। सब लोग मिलकर उसे पानी से बाहर निकाल देते हैं और वो बेहोश हो जाती है। और फिर वे देखते हैं कि उसके पैर पर एक अजीब सा निशान बन गया था जो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। जी हो तो डरने के बजाय बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और खुश भी हो गया था, क्योंकि आज से पहले ऐसा किसी ने भी कुछ भी चीज रिकॉर्ड नहीं किया था। लेकिन उसके सारे दोस्त उस पर गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि अभी तुम्हारी दोस्त बेहोश हो गई है और तुम्हें वीडियो की सूझ रही है, पहले किसी को मदद के लिए बुलाओ। लेकिन जब वो किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उस फोन में से नेटवर्क गायब हो जाता है, जिससे सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ के सारे दरवाजे लॉक हो चुके थे। इन सब का डर और बढ़ जाता है जब एक और लड़की के अंदर भूत आ जाता है। फिर वह लड़की एक दरवाजे पर अपना सिर जोर जोर से मारने लग जाती है और उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। जिसके बाद ये लड़की एक और बैट उठाती है और इन सबको कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन ये लोग उसकी नहीं सुनते तो वो सीवो को जाकर मारने लग जाते हैं। सीवो को बचाने के लिए सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिचुएशन को संभालने के लिए जी हो उसके सर पर बैट से जोर से मार डालता है। आखिर वे लड़की मर जाती है। सब जी हो को देखते हैं। तब जी हो कहता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, लेकिन सबको पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उन सब ने मरी हुई लड़की की चिट्ठी पर लिखा सवाल पढ़ लिया था जो उससे सोल से पूछना था, जिस पर लिखा था क्या मैं जी हो से बच पाऊंगी, जिसका जवाब था नहीं। इस सवाल का राज हमें पता चलता है कि उस लड़की का अपने टीचर के साथ अफेयर था, जिसका वीडियो जी हो ने बना लिया था और वह उस लड़की को ब्लैकमेल करने लगता है। और जी हो के ज्यादा ब्लैकमेल करने पर जब वह लड़की उससे तंग आ गई तो उसने जी हो को ही ब्लैकमेल किया और कहा तुमने जो वीडियो मेरी बनाई है वो भी मेरे पास है और सारे चैट्स भी, और वह अब उसकी पुलिस में कंप्लेन करेगी। इसलिए उस दिन के बाद जी हो उसके पीछे पड़ गया था। सीन प्रेजेंस में आता है। यहाँ जी सबको बताता है कि मैं बेगुनाह हूँ। तभी यहाँ कुछ गड़बड़ हो जाती है। अंधेरे में जी हो गायब हो जाता है, लेकिन जब लाइट वापस आती है तो जी हो एक चाकू लेकर बैठा था। फिर वे उनके साथी पर हमला कर देता है, लेकिन फिर वे लोग उसे पकड़कर रस्सी से बांध देते हैं। इस सब गड़बड़ को देखकर जायोंग दोबारा रिचुअल वाली बुक पढ़ती है तो उसे याद आता है कि उन्होंने यहाँ ठीक से रिचुअल नहीं किया और सोल से प्लीज लीव नहीं बुलाया। लेकिन अब जायोंग की बहन मर चुकी थी। फिर उन्होंने उसकी लाश को पानी में रखा और एकदम वह जिंदा भी हो गई। फिर वह उस लड़की की तरफ इशारा करती है जो मर चुकी थी और उसने जिसे मारा था। ऐसा लग रहा था कि सब ठीक हो रहा है, सब रूल के मुताबिक बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी अचानक उनके फोन का नेटवर्क वापस आ जाता है। फिर वे पुलिस को कॉल लगाते हैं। जिस लड़के पर जी हो ने हमला किया था वह अब जायोंग को मैसेज से अपने दिल की बात बताता है। फिर लाइट्स चली जाती है। लाइट्स वापस आती है तो जी हो खुलकर अपना गला काट लेता है। यहाँ पर पता चलता है कि जिन्होंने जो सवाल पूछा उनके पूरा होते ही वह मर जाएंगे। जी हो का सवाल था कि क्या इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आ जाएंगे। जवाब था हाँ। उसका फोन चेक करते हैं तो 1 मिलियन व्यूज यहाँ पर आ चुके थे। फिर वह लड़की डरकर भागती है जिसके उत्तर में फ्लावर था, लेकिन फिर कोई न दिखने वाली चीज उसका गला दबाने लगती है। उस लड़की के अंदर जो आत्मा आई थी वो उसे पकड़कर पानी के अंदर डाल देती है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी उसका सिर पानी के अंदर ही होता है और उस लड़की की इसी पानी के अंदर मौत हो जाती है। सब लोग उसकी चिट्ठी को देखते हैं जिस पर लिखा होता है फ्लावर और उसके ऊपर लिखा होता है फिनरल, यानी कि फिनरल फ्लावर जो मौत के बाद फूल रखा जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ 2 लोग जिंदा थे। एक वो लड़का जिसने जायोंग को मैसेज किया था और एक जायोंग खुद। जायोंग की स्टेप सिस्टर भी थी, लेकिन पता नहीं था कि वो जिंदी है या मर गई है। ये लोग यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाते हैं और दोनों ने मिलकर इस जगह को छोड़ने का फैसला भी कर लिया होता है। फिर ये यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी इन्हें 2 दरवाजे मिलते हैं जो अपने आप ही खुल जाते हैं। जिसके बाद इन्हें यहाँ पर एक कपड़ा मिलता है जिस पर बहुत बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है मौत, और इस कपड़े के पीछे एक चिट्ठी फिर लिखा था कि जब 5 प्रोफेसीज पूरी हो जाएगी तो यहाँ पर एक जिस्म मिलेगा। यहाँ पर जायोंग समझ गई थी कि या तो वो बचेगी या फिर उसका दोस्त। जायोंग अपने आप को पहले इन चीजों के लिए प्रिपेयर करके आई थी, इसलिए उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। यहाँ पर जायोंग खुद ही अपने दोस्त को चाकू से मार डालती है और यहाँ पर हमें ये ट्विस्ट पता चलता है कि जायोंग ने ही ये सब कुछ प्लान किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जायोंग की छोटी बहन इन योंग की मौत हो गई थी, जिसे हमने जायोंग के सपने में देखा था। जायोंग अपनी बहन से बहुत ज्यादा
ज्यादा प्यार करती थी और उसके पिता ने भी उसका ख्याल नहीं किया और वो दूसरी शादी कर ली। और जायोंग को एक स्टेप सिस्टर मिली, लेकिन वो उसे कभी भी पसंद नहीं करती थी। और तब उसे पता चला इस रिचुअल के बारे में, जिसमें उसने देखा कि वो अपनी बहन के सोल को इस दुनिया में वापस ला सकती है, लेकिन इसके लिए उसे 5 लोगों की कुर्बानी देनी होगी। 5 लोगों को मारने के बाद ही ये काम सक्सेस हो पाता। जायोंग के दोस्त ने भी ये रूल जाकर देख लिया था। अपने 4 दोस्तों को तो जायोंग मार चुकी थी और अब चाहिए थी 5वीं कुर्बानी। इस आखिरी सेक्रीफाइस के लिए वो अपनी स्टेप सिस्टर सीहो को ही निशाना बनाती है। आखिरी सेक्रीफाइस पूरा करने के बाद जायोंग को एक बबल दिखता है, जिसके अंदर वो अपनी बहन की सोल को देख पाती है। जायोंग अपनी बहन को देखकर रोने लगी थी और वो उसे माफिया मांग रही थी कि अब मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी। उसे लग रहा था कि उसका रिचुअल अब पूरा हुआ। तभी उसकी बहन की बॉडी अचानक से अजीब हरकतें करने लगती है और उसके अंदर एक खतरनाक सोल आ जाती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये उसकी बहन की सोल नहीं बल्कि कोई एक डेविल है जो उसे धोखा दे रहा था। फिर वह शैतान जोर जोर से हंसने लगता है, बहुत ही ज्यादा डरावनी हंसी से। फिर वह कहता है कि मुझे हेल से निकालने के लिए शुक्रिया, और ये सारा रिचुअल बस उसे हेल से बाहर निकालने के लिए था। वो कहता है कि वो बहुत दिनों से इंतजार में था कि कोई उसे आजाद करे। ये कहते कहते वह उसका गला दबाने लगता है, जिसके बाद जायोंग को एहसास हो जाता है कि उसके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है और उसने उसके दोस्तों के साथ जो किया है वो भी बहुत ज्यादा गलत था। जिसके बाद वह शैतान जायोंग को मार देता है और फिर वह शैतान जायोंग की सोल को उस पानी में कैद कर देता है। जिसके बाद हमें जायोंग की चिट्ठी दिखाई जाती है, जिस पर सवाल था कि क्या मैं अपनी बहन को वापस देख पाऊंगी। उसके उत्तर में था हाँ। इसके बाद आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें वो वीडियो दिखाया जाता है जो इन्होंने रिचुअल से पहले बनाया था। यहाँ सब लोग काफी खुश थे, वो अपने अपने सपने के बारे में बता रहे थे। जैसे जी हो स्टार बनना चाहता था और जायोंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और उसकी बहन जोयांग की खुशी की ही विश करती है। और इस खतरनाक एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है।